1 रुपए में 1 एकड़ जमीन ये पहली बार सुनने में आया है। हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाएगा, ये भी इन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय रणनीति है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। बिहार को बदलने के लिए एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री जी ने अडानी को 1 रुपए में 1020 एकड़ की ज़मीन मुआवजा तय किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में आने वाले समय में बिजली मुफ्त होगी, यानी 6 रुपये यूनिट। लेकिन इस सवाल ये उठता है, बिहार में जो लगातार इस क्षेत्र में पेड़ कटेंगे, जब इस फंड को लेके काम चालू होगा और पेड़ की कटाई होगी, तो ये आज हम जनता से पूछेंगे क्या लगता है कि ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है या न्याय होगा, इस पे हम सवाल उठाएंगे आज जनता के सामने। चलिए जानते हैं। तो क्या लगता है जो अभी बिहार में चल रहा है, 1020 एकड़ ज़मीन दी जा रही है 1 रुपए में अडानी जी को? ये केवल और केवल ये देश के प्रधानमंत्री, जो देश के झूठे प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, ये केवल उद्योगपति, अपने चंद उद्योगपति दोस्तों अंबानी अडानी को बढ़ावा देने का काम लगातार करते हैं। लगातार उनको बढ़ावा देकर जिस तरीके से आम जनता के टैक्स के पैसों को लगातार ये सरकार अपने चंद उद्योगपतियों के हाथों में जिस तरीके से, देखिए, किसानों की ज़मीनों को बेचने का काम ये कर रहे हैं, वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये सरकार लगातार किसानों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता, वहाँ के आम जनमानस के लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहाँ पे बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये पर बात ये भी तो उठ रही है कि वहाँ पे जो लगेगा प्लांट, उसमें काफ़ी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ठीक है प्लांट लगेगा, रोजगार की बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देखिए ये सबसे बड़ी बात लॉलीपॉप जुमला देने का काम करते हैं। वहीं एक तरफ इन्होंने ये भी कहा था, यही भाजपा आरएसएस के लोगों ने ये भी कहा था कि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाएगा, ये भी इन्होंने कहा था। आप देखिए, अगर वहाँ पेड़ लगाने की बात ये लोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ से जब वहाँ पे ये सब सारे कार्यक्रम, ये अडानी अंबानी के जब कार्यक्रम होने शुरू होंगे, लगातार कितने वृक्षों को काटा जाएगा, कितने नुकसान, कितनी क्षति वहाँ पे। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण को जिस तरीके से लगातार इस देश में हाहाकार, त्राही मची हुई है, लगातार इस देश में तबाही का मंजर जैसा आ चुका है, उसी तबाही के मंजर में अपना योगदान देने का काम एक प्रकार से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो दी जा रही है अडानी जी को 1 रुपए में 1020 एकड़ की ज़मीन? देखिए, ये तो जुमलेबाज सरकार है, ये तो सब जानते हैं। ये पूरा भारत का एक बच्चा जान चुका है। रही बात 1 रुपए में 1 एकड़ ज़मीन, ये पहली बार सुनने में आया है। भारत आज़ाद के बाद ऐसा पहली बार कुछ हुआ है कि नहीं, इससे पहले भी हो चुका, क्योंकि कांग्रेस में 10 पैसे में इन्होंने क्या किया था, 1000 एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने भी लीज पे दी थी। ऐसे एक और मामले हैं जिन पे ऐसा हुआ है कि लीज पे ज़मीन दिया है लोगों ने। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी दे चुकी है। जी, कांग्रेस पार्टी ने जो दी होगी, हमें तो ये संज्ञान में नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है। और रही बात ये जो 1 रुपए में 1 एकड़ ज़मीन दी जा रही है, ये सीधा पूंजीवादों को बढ़ावा देना है। मतलब ये जो बिजनेसमैन अडानी जी हैं और अंबानी जी हैं, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में इनको बढ़ावा मिल रहा है और ये जनता को ये लोग बीजेपी को फाइनेंस करते हैं, ये आरएसएस को फाइनेंस करते हैं। इसलिए ये लोग, भाजपा के सरकार के लोग, बीजेपी वाले लोगों को एकदम पूरी तरीके से भाजपा अडानी अंबानी के तर्ज पे बिक चुकी है। हाँ, तो मतलब ये जो 1 रुपए में जनता से छलावा हो सके उतना जनता से छलावा ये लोग करेंगे। जब तक भारत पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक ये मानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन 1 रुपए में 1020 एकड़ ज़मीन जो बेच रहे हैं बीजेपी सरकार, जो अभी हो रहा है, इसमें बीजेपी का क्या फ़ायदा है? देखिए, ये सीधा इस देश के हुक्मरान, इस देश के हिटलर जैसे प्रधानमंत्री ने इस देश में बैठी हुई भाजपा की तानाशाही क्रूर हुकूमत सीधा किसानों के साथ फ्रॉड करने का काम कर रही है। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये सीधे किसानों, नौजवानों के ऊपर एक प्रकार से फ्रॉडगिरी करने का काम इन्होंने कर रहे हैं। इनके ऊपर फ्रॉड छोप रहे हैं कि आज देखिए किस तरीके से देश में, हमारे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में किस तरीके से बच्चा पैदा होते ही उसके ऊपर कितने हज़ार रुपए का कर्ज हो रहा है। लगातार कुल मिला अपने चंद उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए लगातार इस तरीके के नए तरीकों को अपना के इस देश के आम जनमानस को परेशान प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी ऐसे कई बयान मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा इन पे, कि उसमें भी कई कांग्रेस ने भी बहुत सारे एकड़ ज़मीन लीज पे दिया है बिजनेसमैन को, और बीजेपी भी यही कर रही है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी गलत कर रही है, सही कर रही है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है,
लीज का प्रावधान राजनीति के शुरुआती दौर से ही चला आ रहा है और पिछली सरकारें सार्थक और सकारात्मक उद्देश्य से लीज देती थी, लेकिन वर्तमान की सरकारें जो आज देश के ताने बाने को बिल्कुल बिगाड़ चुकी हैं, वो नकारात्मक उद्देश्य से और चंद उद्योगपति और पूंजीपति और सामंतवाद को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसी लीजेस प्रोवाइड करा रही हैं। बीजेपी को इस मतलब उद्योगपतियों को फायदा दिलाने से क्या हो रहा है? अगर बीजेपी उद्योगपतियों से फायदा ले रही तो बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? देखिए, हम बताते हैं, हर एक संगठन हर एक पार्टी का चुनावी आधार होता है, एजेंडा होता है और रणनीति होती है। तो उसी आधार पर वो सब चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय रणनीति है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। वो पूरी राजनीति पैसे पे लड़ती है और उसी के आधार पे पैसा जीतती है। अब बहुत पैसे के लिए बहुत बड़े उद्योगपतियों का समर्थन चाहिए और इस देश में अडानी अंबानी से बड़ा उद्योगपति नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कानून को ताक में रख के और उनकी नीतियों को ताक पे रख के और यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को ताक पे रख के पूंजीपतियों को सीधा लाभ पहुँचाती है, ताकि तो इसमें अडानी और अंबानी के रहने पे ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर किसी और कोई और इतना बड़ा उद्योगपति होता, क्या उसको इन्वेस्टमेंट देने के लिए बिहार या बीजेपी को मान्य होते? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है, वो पूंजीपतियों की समर्थक है। क्योंकि पूंजीवाद को बढ़ावा देना ही इनका उद्देश्य है। इनको सिर्फ पैसे वाले लोगों से मतलब है, क्योंकि उनका पैसा चाहिए। और रही बात वहाँ जो 1000 ऐसा क्यों चाहिए, ये मैंने आप पता ना, सबका चुनावी एजेंडा होता है, रणनीति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, हम लोग संगठन पे काम करते हैं, वोट बढ़ाते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, विचारधारा से जोड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को वो आखिरी मोमेंट पे पैसे से खरीदने का काम करती है। और रही बात वो तो जो 1026 बीघे 1026 एकड़ जो ज़मीनें लीज पे दी गई हैं अंबानी को, देखिए पहली तो क्षति ये होने वाली है कि वहाँ के किसानों को भारी नुकसान होने वाला है, पहला। दूसरा कि पर्यावरण को बड़ा नुकसान होने वाला है। जो 20,000 करोड़ इस आधार पे उठा लिए कि स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा उसमें तटस्थीकरण के और वृक्षारोपण, ये सब पैसे मिला के 20,000 करोड़ का गमन किए इस प्रोजेक्ट के नाम पे। तो ये पेड़ लगाने वाली सरकार जो कह रही है, वो सबसे ज़्यादा पेड़ काटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसे जीएसटी को लेकर बात छिड़ी थी, विपक्ष बहुत जीएसटी को लेकर चढ़ रहा था बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने जीएसटी भी कम कर दिया, 2 दरों में कर दिया। कहाँ जीएसटी कम किए हैं महोदय? आपके माध्यम से रोजमर्रा के सामानों के लिए जीएसटी। आप सुनिए, हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग गांव देहात के लोग हैं। जब हम लोग साइकिल खरीदने जाते हैं, पता चलता है साइकिल पे 18% जीएसटी, 28% जीएसटी। लेकिन वहीं एक जब मध्यम वर्ग से ऊपर का जब वर्ग जाता है बड़े बड़े मार्केटों में, और जब वो जाता है हीरा खरीदने, चांदी खरीदने, तो पता चलता है उस पर 3% जीएसटी। तो बड़े शर्म की बात है, हम नौजवान, इस देश के पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार लोग, गांव गरीब किसान के लोग बड़े मतलब हताहत एकदम निराश हो चुके हैं कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है कि गांव के लोगों गरीब को लोगों को साइकिल खरीदने के लिए पता चला 18% 28% जीएसटी, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को हीरे खरीदने के लिए मात्र 3% जीएसटी। आखिर ये कहाँ का? लेकिन अगर मान चलिए लोग, जैसे आम जनता के लिए ये फ़ायदेमंद की बात हो रही है कि जीएसटी 2 दरों में कर दिया गया है, वैसे ही जैसे ये 1 रुपये में 1020 एकड़ यहाँ पे ज़मीन जैसे ले रही मुआवजे पे, उसके बाद अगर किसानों को कोई बीजेपी के द्वारा बयान मिल जाता है कि राहत हो जाए किसानों को, फिर क्या कहेंगे? देखिए, देश भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति है वो शिलान्यास पे आधारित है। ये काम कम करती हैं, शिलान्यास ज़्यादा करती हैं। और रही जीएसटी की बात, तो जीएसटी और जितने भी मूल्य रोधक या प्रतिरोधक या उसको नियंत्रित करने वाले कानून बनाए जाते हैं, वो सब को प्रभावित सिर्फ गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवेश से आने वाले लोग हैं वो उनसे होते हैं। रईसों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, सामंतवादियों के लिए यहाँ कोई कानून नहीं है, उनको नियंत्रित करने का कोई भी व्यवस्था यहाँ के कानून में नहीं है। उसका मूल्यांकन आप इसी आधार पर कर सकते हैं कि 1 रुपये में 1026 एकड़ ज़मीन अडानी को आवंटित कर दी गई। हम कह रहे हैं हमें या फिर कोई भी किसान का, मेरा कामगार के लिए, खेती करने के लिए सरकार 10 बीघे आवंटित कर दे 1 रुपये में, तो 1 रुपये में आवंटित कर दे, तो हम जाने की सरकार किसान समर्थक है, हम जाने की नौजवान और क्या कहते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं उनका उद्धारक है।
लेकिन ये नहीं करेगी, क्योंकि उनको सीधा सीधा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। क्योंकि पूंजीपतियों की, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये एक होता था जमीनी व्यवस्था बहुत पहले होती थी, उसमें सेवा का आदान प्रदान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सेवा प्रदान करती है उसी के बदले में पूंजीपति उन्हें सेवा प्रदान करते हैं। तो ये सेवा प्रदान का आदान प्रदान की व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। आम जनता ने ये बोला है, कहा है कि जो लेन देन की बात हो रही है बीजेपी के साथ, जो इनका व्यापार जैसा कुछ संबंध बन रहा है अडानी और अंबानी का, ये एक पारिवारिक संबंध बनाने में जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने पूंजीवादी लोगों को ही बढ़ावा दिया है, गरीब इसमें पिसता ही जा रहा है। और हाँ, सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जो काम चालू होने वाला है बिहार में, इसमें रोजगार बढ़ेगा, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि वहाँ जो पेड़ कटने वाले हैं उनका क्या होगा, गरीबों को क्या मुआवजा मिलेगा। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। सिद्धार्थ संवाद लाइव, धन्यवाद।